Okay जी, let's move on to the next thing, and the next thing is the last thing in this chapter जो हमें डिस्कस करनी है. लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट कह लो. जो लास्ट थिंग है वो छोटी सी है, खैर वो उसमें कुछ वो अपनी ओन पे कोई चीज नहीं है. द थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज पावर. ठीक है. अच्छा, वर्क अलग है, एनर्जी और वर्क बराबर है तकरीबन लिहाज से, लेकिन एनर्जी है वर्क हो जाने से पहले वाली चीज. ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू वर्क. पावर जो है, पावर की डेफिनेशन ये है कि इट इज द रेट ऑफ work done. It is the rate of work done. थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. Let's state this is rate at which work is being done. ठीक है जी. अच्छा, now this is a scalar measured in watts. ठीक है, this is measured in watts, that is a W. Okay, now as we've learned के अच्छा, पावर इज डिनोटेड बाय द सिंबल P, और रेट की बात आ गई है तो रेट का मतलब क्या हो गया? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड देन यू कैन, अगर किसी को ये समझ नहीं आती तो दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट इट इज द चेंज इन वर्क अपॉन द चेंज इन टाइम. ठीक है, डिफरेंशियल्स का मतलब जो है वो बेसिकली यही होता है. इट इज द चेंज इन वर्क अपॉन द चेंज इन टाइम. तो मुझे जल्दी से ये बताओ, क्योंकि हम ये बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं पहले. इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वर्क डन अगेंस्ट टाइम. ठीक है, अगर मैंने वर्क डन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ बनाया एंड इट्स समथिंग लाइक दिस, सो हाउ डू आई कैलकुलेट द पावर फ्रॉम दिस ग्राफ? वी विल कैलकुलेट इट यूजिंग द ग्रेडियंट. ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा. यू कैन कैलकुलेट इट ग्रेडियंट के थ्रू, द ग्रेडियंट which you can calculate through y2 minus y1 x2 minus x1. कोई भी पॉइंट्स लोगे टेंजेंट पे निकाल दोगे. y2 minus y1 upon x2 minus x1, एंड दैट शुड बी गिविंग यू दी पावर. ठीक है जी. अच्छा, और इसके पर अक्स अगर मैं ये करूं कि मैं पावर और टाइम का ग्राफ बना दूं, तो व्हाट विल बी दी वर्क डन इन दैट केस? और पावर का टाइम का ग्राफ जो है वो सपोज करो ऐसा कुछ आ रहा है. एरिया होगा. और मुझे जरा ये बताओ कि इज इट सेफ टू कोट के is it okay to say this thing that this will be work done? This will be work done. ये सही है? ये सही बात कर रहा हूं मैं या कुछ और मैं मिस कर रहा हूं? डेल्टा डब्ल्यू, यस, परफेक्ट. दिस विल बी द चेंज इन वर्क डन. ठीक है, ये याद रखिएगा, जब भी इन द कर्व है वो हमेशा चेंज इन चीज देगा. ठीक है, और ये किस तरह से पॉसिबल हो रहा है? ऑब्वियसली इफ यू हैव इस तरीके से, तो अगर टाइम को तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर इनटू डेल्टा टी विल इक्वल्स टू द चेंज इन वर्क. ठीक है. अच्छा जी, सो दैट इज गिविंग यू द इफेक्ट ऑफ दिस थिंग. सही है. सो ये भी हमारी अच्छी खासी पावर की रिगार्ड्स की डिस्कशन तो अच्छी खासी खत्म हो जाती है. ओके, नाउ यू नीड टू नो वन डेरिवेशन इसके लिहाज से कि क्या है क्या नहीं. ठीक है, सो एक तो फॉर्मूला आपके पास ये आ गया. ठीक है, दिस इज वन फॉर्मूला. देन यू ऑल्सो हैव अनदर फॉर्मूला फॉर पावर. और क्योंकि वो इस तरह से आता है कि आपको पता है कि पावर क्या है? पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क. ठीक है, सो अगर 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 मैं जरा जो है वो इस क्या कहते हैं वर्क को अगर खोल दूं, मैं इसको फोर्स इनटू डिस्टेंस कर दूं. ठीक है, और मैं इसको ना ऐसे कर रहा हूं, मैं इसको dw/dt की तरह सॉल्व कर. ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से समझाया, तो इस तरह से ही करते हैं dw/dt. तो ये हो जाएगा d, वर्क डन को खोलोगे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन dt. राइट. अच्छा जी, नाउ फोर्स, इफ द फोर्स इज कांस्टेंट. ठीक है, दिस फॉर्मूला ओनली वर्क्स फॉर इफ फोर्स इज कांस्टेंट. अगर फोर्स कांस्टेंट है तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तब ये नहीं लगा सकते. ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट होगी तो इसका रेट ऑफ चेंज, रेट जो है उसका जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कुछ भी नहीं होगा, तो इट इज अ कांस्टेंट. इसको बाहर लेके आ सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगी और ये बन जाएगा ds/dt. What was the rate of change of displacement? Rate of change of displacement क्या थी? हमने पहले पढ़ी है. It is velocity. So the power का formula for a constant force
can also be given as a force into velocity. This is another formula. और ये याद रखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, इसमें ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा के this only works for a constant force, only constant force. ठीक है जी, इसकी जो है वो मिस्टेक नहीं कीजिएगा. अच्छा, दूसरी बात ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, या जहां पे भी मल्टीप्लिकेशन वाली चीज आती है ना, उसका मतलब एरिया ग्राफ हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये उठा के दे दे फोर्स और वेलोसिटी का ग्राफ, इफ दे गिव यू अ फोर्स और वेलोसिटी का ग्राफ समथिंग लाइक दिस, तो इसमें आप पावर कैसे निकाल सकते हो? यू कैन वर्क इट आउट यूजिंग द एरिया अंडर द कर्व. ठीक है. अच्छा, अब ये जो ग्राफ वाला पर्सपेक्टिव है और जो ये फॉर्मूला वाला पर्सपेक्टिव है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है. ठीक है जी, क्या फर्क है इसमें? इसमें फर्क जरा ये है कि आपको ग्राफ में इधर दिख रहा है कि यू कैन हैव अ चेंजिंग फोर्स. ठीक है, इसमें मैंने फोर्स को कांस्टेंट नहीं दिखाया है. ठीक है, तो फोर्स इज चेंजिंग एंड वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग, तो यू कैन यूज द एरिया इन द कर्व उस केस में टू फाइंड आउट द एक्चुअल पावर. ठीक है, लेकिन अगर 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 ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, इफ दिस फोर्स बिकम्स अ कांस्टेंट, तो फॉर एग्जाम्पल एफ है और वी का ग्राफ है और ये फोर्स इस तरीके से कांस्टेंट हो गई है, तो इसमें बेसिकली जो पावर वाला जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है? वो भी एरिया द कर्व ही है अभी भी, लेकिन दिस टाइम पावर इज बेसिकली लाइक, ये फोर्स अगर वैल्यू एफ आ रही है और ये वी आ रही है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल का एरिया होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला यहां से आता है. ठीक है, सो इसीलिए अगेन ये पॉइंटर क्लियर हो गया कि जब कांस्टेंट फोर्स होगी तभी ये वर्क करेगा. अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हुई तो फिर किस पे जाना पड़ेगा? you'll have to go to the area under the curve. ठीक है, तो अल्मा फॉर यू आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन. देखो, जब फोर्स और वेलोसिटी दोनों चेंज कर रही हैं, ठीक है, तब तो कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय एरिया ग्राफ यूज करने का, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन नहीं आती अभी तक. ठीक है, यू विल ओनली हैव टू यूज द एरिया अंडर द कर्व. ठीक है जी, वो है. लेकिन जब अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हो? उसमें अगर एरिया कर्व लोगे तो फोर्स वो क्या हो जाता है? वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाता है. राइट, रेक्टेंगल का एरिया बन गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो फोर्स इनटू वेलोसिटी वाला जो ये फॉर्मूला आया है, जिसमें कांस्टेंट फोर्स वाली जो इंप्लीकेशन है वो यहां से आई है. इसमें एरिया कर्व एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल बनता है. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास दोनों चीजें चेंजिंग है तो फिर आपको लाजिमन ग्राफ दिया हुआ होगा और उस तरीके से आपने कुछ करना होगा. ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखिएगा कि जब ग्राफ दिया हुआ हो, ठीक है, तो डोंट गो ऑन एंड यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि ग्राफ में हो सकता है कि फोर्स और वेलोसिटी चेंज हो रही हो. ठीक है, लेकिन अगर फोर्स का बताया हुआ है कांस्टेंट, तो फिर ये इस्तेमाल कर लो, ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो जस्ट इसको दिमाग में रखिएगा, ग्राफ क्यों कभी कभी फायदेमंद हो सकता है और कभी ग्राफ ना हो, सिंप्लीफाइड केस हो, तो आप कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकते हो. एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड? आगे चले. नाउ कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है, और वो क्या डिस्कस करनी है, थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा. ठीक है, और मुझे आप लोगों को एक दो डेफिनेशंस, एक दो चीजें जो है वो, एक चीज जो है वो जरा सा और समझानी है. ठीक है, वर्क डन. ठीक है, वर्क डन हमने पढ़ा, फोर्स इनटू द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. वर्क डन के बारे में एक और खास बात है. खास बात क्या है कि ये चीज थोड़ा सा एक लाइक अपने दिमाग में रखिएगा. क्यों, वो जरा हम समझ लेते हैं. वो इसलिए क्या रखना है अपने दिमाग में? ये दिमाग में रखना है कि वर्क इज डन whenever an energy converts from one form to the other. ठीक है जी, टू दी अदर. ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल आप कोई ब्लॉक को धक्का दे रहे हो. ठीक है, आप किसी कबर्ड को धक्का दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो बन रही है उस कबर्ड की काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है, तो जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तब भी इट इज सेफ टू से कि उसमें वर्क हो रहा है. ठीक है, तो एक हमें वर्क के बारे में एक छोटी सी चीज पता करनी थी. यहाँ पे ये चीज मुझसे रह गई थी पहले. तो अगर वर्क को आप ये कह सकते हो, तो पावर की भी एक और डेफिनेशन आप दे सकते हो, और वो डेफिनेशन क्या दे सकते हो
वो डेफिनेशन ये भी दे सकते हो कि पावर इज द रेट एट विच energy is converted from one form to the other. Energy is converted from one form to the other. ठीक है जी. हो सकता है कोई P1 का सवाल आ जाए कि के हो सकता है वो डेफिनेशन आपको जो फॉर्मली मैंने पढ़ाई है वो नहीं मिल रही हो उसमें. जैसे आते हैं विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट या कोई आंसर चूज करने का. तो ये भी एक जो है वो एक नजरिया अपने दिमाग में रखिएगा कि वर्क जो है वो पावर जब भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी तो उसमें वर्क होता है. ठीक है जी. और पावर को आप क्या कह सकते हो, पावर के बारे में आप जो है वो ये बात भी कर सकते हो कि अगर 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 एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है एनर्जी तो जिस रेट पे जा रही है उसको भी हम पावर के बोलते हैं. ठीक है. Can we use this in P2? Yes, you can also use this in P2. You can write rate at which work is being done, or you can also write power is the rate at which energy is converted from one form to the other. That is a good definition. ठीक है. लेकिन वर्क की ये मैं अगर मैं वर्क पे जाऊंगा तो मैं वर्क की डेफिनेशन नहीं बोलूंगा. ठीक है. Why is that? Because मैंने इसमें डिफाइन किया वर्क इज डन whenever. तो मैं ये बता रहा हूँ वर्क होता कब है. ठीक है. आई एम नॉट टेलिंग वर्क की फॉर्मल डेफिनेशन. वर्क की फॉर्मल डेफिनेशन ये वाली है. पावर के लिए यू कैन यूज आइदर ऑफ द टू डेफिनेशंस. वो दोनों सही है क्योंकि वो डेफिनेशंस के उसमें आ जाती है. ठीक है. तो इसका बस ख्याल रखिएगा. बट इट इज जस्ट आप लोगों का एक कुछ मेरे पास से कोई चीज रह ना जाए वो चीज संभालने के लिए, वो चीज संवारने के लिए ऐसा करते हैं. आज पूरा लेक्चर खत्म करके छोड़ते हैं क्योंकि फिर हम सिर्फ कल सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें आसानी हो. एंड द लास्ट थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस, वेरी लास्ट थिंग, और कुछ नहीं है, प्रॉमिस. द लास्ट थिंग इज दैट वी वांट टू डिस्कस एफिशिएंसी. ठीक है. सो एफिशिएंसी. नाउ एफिशिएंसी क्या है, उसको हम जो है वो थ्रू द फॉर्मूला ही जानते हैं. उसकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है हमारे पास एज सच. अच्छा, एफिशिएंसी जो है ना वो इस लंबे एन से डिनोट होता है. इट्स लाइक ये एन होता है. ठीक है. लेकिन एन की एक डंडी लंबी होती है. ठीक है. सो दिस इज फॉर एफिशिएंसी. एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है? इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग यूजफुल एनर्जी output upon total energy input. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइट बल्ब है जिसमें आप डालते हो 60 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यू पुट इन 60 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वो सिर्फ प्रोड्यूस करता है 40 जूल ऑफ लाइट एनर्जी. ठीक है जी. और वो प्रोड्यूस करता है 20 जूल ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है. तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन यूजफुल एनर्जी डिपेंड करती है कौन सी केस सिनेरियो में आपके लिए क्या चीज यूजफुल है. इस केस सिनेरियो में लाइट बल्ब का काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो लाइट एनर्जी बनाए. तो दी यूजफुल एनर्जी विल बी 40. द टोटल एनर्जी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आ रही है जो इनपुट हो रही है, तो 40/60. एंड देन यू गॉट टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100. उससे आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी आएगी. अगर परसेंटेज एफिशिएंसी नहीं निकालनी तो ऐसी इसको लिखोगे तो ये ऐसी एफिशिएंसी है. ठीक है. बहरहाल हम ज्यादातर जो है वो परसेंटेजेस में डील कर रहे होते हैं इसमें. सो आई राइट दी 100 डाउन एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो. जो एफिशिएंसी आएगी वो लाइट बल्ब की एफिशिएंसी हो गई. ठीक है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं यही केस सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा उलट कर दूं कि अब जो है क्या काम हो रहा है? अब काम ये हो रहा है कि ये लाइट बल्ब नहीं है, इंस्टेड दिस इज एन अवन टोस्टर. ठीक है. ये एक अवन टोस्टर है. ठीक है. अवन टोस्टर में सबने ऑब्वियसली सबके पास होगा, सबने देखा होगा एक रॉड होती है जो गर्म होने लग जाती है. ठीक है. और वो देखा भी होगा इट स्टार्ट्स टू ग्लो. ठीक है. तो वही केस सिनेरियो 60 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालते हो, 40 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 20 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो इस केस में यूजफुल एनर्जी क्या हो गई? वो 20 हो गई. राइट. सो फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन योर यूजफुल एनर्जी विल वेरी. हो सकता है कभी कभार आपको हीट एनर्जी यूजफुल हो रही हो सकता है कभी कभार आपको ग्रेविटेशनल एनर्जी यूजफुल हो रही हो सकता है कभी कभार काइनेटिक एनर्जी यूजफुल हो रही हो. तो इट डिपेंड्स, इट ऑलवेज डिपेंड्स. जैसी डिपेंडिंग होगी आप उसके हिसाब से अपनी एफिशिएंसी निकाल लोगे जैसा केस सिनेरियो होगा. ठीक है. सो देयर इज वन फॉर्मूला फॉर दिस एफिशिएंसी के लिए. And the other formula for efficiency is it can also be calculated using useful power output upon
टोटल पावर इनपुट। और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आइदर यू टेक दी पावर वाला पर्सपेक्टिव या आप एनर्जी वाला पर्सपेक्टिव दे लो। आपको अगर एनर्जीज दी हुई हो तो एनर्जी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, पावर्स दी हुई हो तो पावर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मिस्टेक नहीं करना कि एनर्जी को पावर से डिवाइड कर दिया या पावर को एनर्जी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डोंट डू दैट मिस्टेक। पावर्स में कर रहे हो तो सिर्फ पावर्स में करो, एनर्जीज में कर रहे हो तो सिर्फ एनर्जीज में करो। एंड दीज टू फॉर्मुलाज आर बेसिकली द सेम थिंग, क्योंकि पावर क्या था, पावर था वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन टाइम अपॉन वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये क्या होता है, ये टाइम और टाइम कैंसिल हो जाता है, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, तो ये वर्क डन अपॉन वर्क डन ये चीज बन जाती है। ठीक है, तो बस इसका ध्यान में रखना कि कभी भी ये नहीं करना एनर्जी को पावर से डिवाइड कर दो या पावर को एनर्जी से डिवाइड कर दो। जब एक चीज में कर रहे हो तो फिर एक ही चीज में करना। दिस इज द डिस्कशन फॉर एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा जी। एंड ये वर्क डन वाली बात वापस से समझा दें। ये जो फॉर्मूला क्या था, अच्छा देखो पावर क्या है, देखो अगर मैं पावर इन आउटपुट बोलता हूं तो पावर आउटपुट है अपॉन पावर इनपुट है, ऐसा ही है। अच्छा, पावर आउटपुट क्या होगा, दैट विल बी वर्क डन, दैट इज द चेंज इन वर्क अपॉन द चेंज इन टाइम, ऐसा ही है। सो ऐसे लिख लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाय, ये आउटपुट वाला है ये इनपुट वाला है, सो वर्क डन इनपुट ओवर डेल्टा टी। ठीक है नी, तो जब इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा टी ऊपर आ जाएगा और डेल्टा वर्क डन ये आ जाएगा। सो बेसिकली डेल्टा टी कैंसिल, और कहने को ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। सो ये बेसिकली वर्क डन अपॉन वर्क डन हो गया, जो ये चीज है, जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, राइट, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन एनर्जी या वर्क डन अपॉन वर्क डन। ठीक है, वो बेसिकली दोनों चीजें सेम है, जिसको दिमाग में रखो, कभी पावर दी तो पावर से कर लो, कभी एनर्जी दी होगी तो एनर्जी से कर लो। ठीक है, अगर जो है वो मिक्सअप केस हो, पावर और एनर्जीज हो, तो फिर एक चीज डिसाइड कर लो कि मुझे एनर्जी से निकालना है पावर से निकालना है, सब कुछ उसमें कन्वर्ट करो और फिर निकालना। ठीक है, डू नॉट डू दी मिस्टेक के उलट सुलट ये दोनों फॉर्मुलाज मिक्सअप नहीं कर देना, अलग अलग है। ठीक है, अच्छा, देन दी वेरी लास्ट डिस्कशन। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है वो सारा कोर्स की डिस्कशन तो हमारी खत्म हो चुकी है लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। बस एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है कि क्या बात करनी है, ये बात करनी है कि इफ एनर्जी इज, या हम इस तरह से बात करते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट जस्ट जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन क्या कि फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेट पे ना बहुत सारी चीजें मिलेंगी, फॉर एग्जांपल फ्री एनर्जी सिस्टम्स। ठीक है, फ्री एनर्जी सिस्टम्स के वो कहते हैं कि लेट्स पुट अ मोटर। ठीक है, एक मोटर लेते हैं और उसके साथ एक एसी जनरेटर लेते हैं। ठीक है जी, और इस तरीके से इसको ऐसा करते हैं कि मोटर को चलाते हैं पहले किसी बैटरी से। ठीक है, जब मोटर घूमना शुरू करेगी तो फिर हम जो है वो उससे जनरेटर को चलाना शुरू करेंगे। ठीक है, और जब दोनों इतनी स्पीड पकड़ लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जनरेटर की तारें जो है वो इससे मिला देंगे और बैटरी को हटा देंगे। तो फिर इस लिहाज से क्या होना चाहिए, ये सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए काम करना चाहिए, खुद एनर्जी बनाएगा। ठीक है, ये सारी बहुत सारी बुलशिट ऐसी चीजें जो है वो इंटरनेट में मिल जाती हैं और बहुत सारे दफा बेवकूफ भी बन जाओगे। खैर, सिर्फ समझाने का मतलब क्या है कि यू आर फिजिक्स स्टूडेंट्स, आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, यू ऑलरेडी नो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जब भी कोई आपसे ये दावा करे कि मैंने ऐसी एक फ्री एनर्जी की मशीन बनाई है, जो भी बनाई है, यू कैन रिफ्यूट इट बेस्ड ऑन दिस केस सिनेरियो कि भाई एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अगर उसने ये अचीव भी कर लिया तो जो सिस्टम में एनर्जी डाली थी बैटरी ने, वो ही आज भी इस सिस्टम में उतनी ही एनर्जी होगी। अगर तो ये 100% एफिशिएंट है, मतलब इसमें कोई लॉसेस नहीं है, तो फॉर एग्जांपल अगर इसको 100 जूल्स ऑफ एनर्जी दिए थे स्टार्ट में वर्क करने के लिए, तो ये जनरेटर ज्यादा से ज्यादा 100 जूल्स ही बना सकता है और फिर वापस इधर पंप कर देगा। ठीक है जी, लाइक यू कैन नॉट एवर एवर हैव मोर देन 100 जूल्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता आप यहाँ पे कोई जो है वो लाइट बल्ब लगा के जो है उसको पावर करना शुरू कर दे और एनर्जी कोई भी यहाँ पे डिक्रीज ना हो, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, जो एनर्जी डाली एक दफा वो ही एनर्जी होगी हमेशा। यू विल फाइंड दीज रिडिकुलस थिंग्स ऑन द इंटरनेट, ये मिलती भी हैं। हो सकता है सीआई वाले भी कुछ चलो उनको तो ऐसा क्वेश्चन कोई दे दें या कुछ बात करें आपसे, कुछ आपको एक जो आपके नहीं आते थ्योरी वाले एक्सप्लेन एक्सप्लेन जो आखिर में पॉइंटर होते हैं, हो सकता है वहां पे पूछ ले। तो जस्ट रिमेंबर कि एनर्जी का कंटेंट हमेशा सेम रहता है।
ठीक है। बाकी ऑब्वियसली यू ऑल नो कि भाई कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता अगर मोटर 100 जूल्स बना रही है तो जनरेटर को 100 जूल्स मिल रहे हो, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। मे बी दिस इज इनएफिशिएंट, इसको 97 जूल्स मिल रहे हो, ठीक है। और फिर जब ये वापस इसको देगा तो हो सकता है इसको और कट के यहाँ पे सिर्फ 93 जूल दे, फिर जब इसको ये दे रहा है वापस तो फिर इसको 90 जूल्स मिल रहे हैं, फिर ये जब इसको वापस देता है तो फिर ये जो है वो 87 88 86 जूल्स जाते हैं, और फिर इस तरह से करते 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 इवेंचुअली पूरा सिस्टम डाई डाउन हो जाना है, ठीक है। नथिंग इन योर यूनिवर्स इज 100% एफिशिएंट थिंग। नथिंग इन द यूनिवर्स इज 100% एफिशिएंट थिंग। एक बात ये समझानी है, बाकी ये बात ये अपने दिमाग में रखिएगा कि एक एनर्जी क्वांटिटी अगर एक सिस्टम में था उससे कभी एक्सीड नहीं करेगा। 100 जूल्स था तो 100 जूल्स ही रहेगा, 101 जूल्स नहीं ले सकते। और अगर 100 जूल्स था, अगर रियल लाइफ में बात कर रहे हो तो 100 जूल्स हमेशा जीरो की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ योर सिस्टम्स आर इनएफिशिएंट नॉनदलेस, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है हमारी क्या होती है रिगार्डिंग दिस होल चैप्टर, हमारी डिस्कशन इज फिनिश्ड, ठीक है जी। सो नथिंग इन द यूनिवर्स इज 100% एफिशिएंट, सही है। तो कभी कभार हो सकता है आप जब ये कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका कभी हो सकता है आंसर जो है वो शायद आ रहा हो 102%, विच विल डेफिनेटली बी रॉन्ग, ठीक है। 102% यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि आपको पता है 100% से ज्यादा कभी आनी नहीं है, ठीक है। 100% आ जाए बहुत बड़ी बात है, 100% से ज्यादा कभी नहीं आना। तो अगर कभी कोई मिस्टेक हो गई कभी लेते हुए तो ये एक आप लोगों के लिए एक चेक है, 100 से ज्यादा आ रही है एफिशिएंसी उसका मतलब आपने डेफिनेटली कोई ना कोई गलती करी, ठीक है। बाकी वी आर डन विद वर्क एनर्जी एंड पावर।